नमस्कार, मैं डॉक्टर लीना विजयवर्गीय। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर हूँ। आज 24 मई को हम वर्ल्ड शिजोफ्रेनिया डे मनाते हैं। आज मैं आपको शिजोफ्रेनिया के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। शिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। शिजोफ्रेनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर 100 में से 1 या 2 इंसान को होती है। इस बीमारी का ऑनसेट 15 से 25 साल की उम्र से मोस्ट कॉमनली स्टार्ट हो जाता है और ये मोस्ट कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है। कुछ बातें जो मैं शिजोफ्रेनिया के बारे में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इतना कॉमन है कि 100 में से 1 से 2 लोगों को होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, किन लोगों में ये होती है, इसका प्रिवेंशन क्या है, क्या इसका मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी के लक्षण को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव। पॉजिटिव लक्षण होते हैं, जैसे कि पहला है डिल्यूजन मतलब कि फिक्स्ड फर्म फॉल्स बिलीफ। एक बिलीफ हो जाना जिसके लिए 1000 एविडेंस भी दे तो भी इंसान उस पर बिलीव, एक रॉन्ग बिलीफ होता है जिस पे इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाता है। हम उसे कितने एविडेंस दे फिर भी वो रॉन्ग बिलीफ ही लेके चलता है। जैसे कि डिल्यूजन और परसिक्यूशन, कि सामने वाले लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। हम उसे समझाएंगे तो भी उसे वही लगेगा कि नहीं, ये लोग गलत समझा रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ लव, कि कोई प्यार नहीं करता फिर भी उसे लगता है कि नहीं, ये मुझसे प्यार कर रहा है। इसके अलावा और लक्षण होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, आसपास कोई नहीं होता फिर भी उन लोगों की आवाज़ें कानों में सुनाई देना। विजुअल हेलुसिनेशंस, कोई नहीं है तो भी कोई इंसान दिखाई देना, जिसे हम शायद गांव में भूत प्रेत भी बोल देते हैं। इसके अलावा गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, वो टेस्ट आना जो टेस्ट नहीं है। बहुत सारी तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कानों में आवाज़ें सुनाई देना। हो सकता है उसे आवाज़ें सुनाई दे कि कोई इंसान मेरे बारे में बातें कर रहा है, उसे वो बातें सुनाई देती है। दो लोग जो बातें करते हैं वो उसे सुनाई देती है, या ग्रुप में जो बातें करते हैं वो उसे सुनाई देती है, और उसके चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा शक और वहम होने लगता है। पूरा थॉट प्रोसेस डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, टूट फूट जाता है, बिगड़ जाता है। उसकी स्पीच बिगड़ जाती है, वो कुछ भी बातें करता है जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं बहकी बातें करना, इररिलेवेंट थॉट, इररिलेवेंट स्पीच। ये हो गए पॉजिटिव लक्षण। नेगेटिव लक्षण क्या होते हैं? नेगेटिव लक्षण में पेशेंट का इमोशनल रेस्पॉन्स कम हो जाता है। जिन चीज़ों पे जितना खुश होना चाहिए उतना रिएक्ट नहीं कर पाता, उसे फील नहीं हो पाता, उसकी थॉट का प्रोसेस ही कम हो जाता है। जिसे हम बोलते हैं ब्लंटेड अफेक्ट। चेहरे पे कोई अफेक्ट नहीं दिखता कि खुशी दिखे या गम दिखे, उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है और उससे वो चेहरे पे इफेक्ट भी नहीं आता है। एलोगिया मतलब उसकी स्पीच कम हो जाती है, बोलना कम शुरू कर देता है, चुप रहता है, अकेले में बैठता है, बातें कम करता है। इसके अलावा एडोनिया मतलब कि जिन चीज़ों को करके पहले मज़ा आ रहा था अब उन चीज़ों को करके भी मज़ा नहीं आ रहा है। इसके अलावा एसोशलिटी, कहने का मतलब सोशल इंटरेक्शन कम हो जाना, लोगों बागों के बीच में मिलना जुलना, बातें करना उसे पसंद नहीं आता, वो अकेले ज़्यादा बैठता है। एवोल्यूशन मतलब लेक ऑफ मोटिवेशन, कोई जोश और जुनून की करना है वो उसका खत्म सा हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे कॉग्निटिव इफेक्ट्स पे। कॉग्निटिव इफेक्ट्स पे ब्रेन पे क्या फ़र्क पड़ता है इस बीमारी में, कि इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, कॉग्निशन कम हो जाता है। उसकी वजह से उसकी रीजनिंग पावर कम हो जाती है। कोई भी चीज़ का रीज़न जो होता है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग कम हो जाती है। कोई भी चीज़ को प्रोसेस करके स्पीड अप करके जो बताता है इंसान, वो नहीं, वो इतनी तेज़ी से सोच पाता। उसकी इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाती है, मेमोरी पे अफेक्ट पड़ता है, मेमोरी डिक्रीज हो जाती है। ये हुए शिजोफ्रेनिया के लक्षण। क्या कारण है शिजोफ्रेनिया, क्यों होता है? शिजोफ्रेनिया होने के पीछे कारण 2 ही है मोस्टली, जो ग्रॉसली बोला जाए, एनवायरमेंटल और जेनेटिक। अगर हम डिवाइड करें तो जेनेटिकली मतलब कि जैसे आपके मम्मी पापा के रिश्तेदार में, दादा दादी में कभी भी किसी भी पीढ़ी में किसी को ये बीमारी रही हो या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी रही हो तो आप में ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये बीमारी एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप में और आपके भाई बहनों में। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होता है, जैसे कि आप अगर किसी भी तरह का नशा करते हैं, दारू हो गया, कैनबिस हो गया, और भी किसी अल्कोहल, ये सब नशे की वजह से ब्रेन पे असर पड़ता है, शिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रीनेटल स्टेजेस में न्यूरो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ ने अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है या माँ को कोई गलत गोली दवा दी गई है, गलत डोज भी दी है, तो उसकी वजह से बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट होता है और बाद में जाके वो शिजोफ्रेनिया के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है।
ये तो हो गए इसके कारण। क्या इसका ट्रीटमेंट है? जब भी पेशेंट शिजोफ्रेनिया लेके आता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब सबसे पहले जो ब्रेन में जो चेंजेस होता है, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखा जाए बीमारी का, तो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की, जहाँ से डोपामिन का प्रोसेस होता है, वहाँ मिसफायरिंग होती है, वहाँ इम्बैलेंस होता है। तो हमें उस बैलेंस को नॉर्मल करना होता है, डोपामिन के बैलेंस को। तो हम एंटीसाइकोटिक्स स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, ताकि डोपामिन का बैलेंस नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा और सारी थेरेपीज पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि सोशल सपोर्ट, क्योंकि कई बार इस बीमारी के लोगों को कई लोग घर से निकाल देते हैं या फिर उसे अलग कर देते हैं, क्योंकि इस बीमारी में इंसान का वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मारपीट बढ़ जाती है, गाली गलौज, गुस्सा। उसकी वजह से वो लोग आस पड़ोस वाले, घर वाले समझ नहीं पाते कि मानसिक बीमारी, और पेशेंट को सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो हम फैमिली थेरेपीज़ के थ्रू फैमिली सपोर्ट, सोशल थेरेपीज, सोशल सपोर्ट, साइको सोशल इंटरवेंशंस, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज टू इम्प्रूव मूड। बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज है तो कई बार ECT भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज पेशेंट्स को। क्या इसका प्रिवेंशन है? क्योंकि कोई भी बीमारी का क्योर से बेटर प्रिवेंशन होता है। तो प्रिवेंशन मोस्टली ये है कि हम बीमारी को प्रोड्रोमल फेज में पहचान लें। कहने का मतलब इनिशियल फेजेस में पहचान के एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि बीमारी सीवियर फॉर्म में पहुंचने के पहले या बहुत ज़्यादा डैमेज होने के पहले ही ट्रीट हो जाए। दूसरा, जो भी नशा करता है उसका नशा बंद करें, ताकि वो बीमारी में लैंड अप होने से बचे। जिसने नशा नहीं किया है तो उसे हम मोटिवेट करें कि वो आगे नशा ना करे, ताकि बीमारी में लैंड अप ना हो। प्लस अगर प्रोड्रोमल फेज है तो उसको CBT के फॉर्म में थोड़ी सी हेल्प करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो जल्दी वो इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा कई लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जो पेशेंट आके पूछते हैं कि क्या शिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है? हाँ, अगर पेशेंट को आपने सही समय पे दिखाया है, हमने सही समय पे दवा गोली स्टार्ट की, तो पेशेंट एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। वो अपनी पढ़ाई नॉर्मल पूरी कर सकता है, जॉब कर सकता है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि दवा ज़िंदगी भर चलती है, बीमारी ज़िंदगी भर रहती है? तो जिन लोगों ने लेट दिखाया है, बीमारी ब्रेन में काफ़ी कुछ डैमेज कर चुकी है, तो उन लोगों को दवा काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और किसी किसी को ज़िंदगी भर भी चल सकती है। इसके अलावा भी आपके किसी के जो भी कोई क्वेश्चंस होते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।